हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट नंबर 41 में हम डिस्कस करेंगे आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोलॉगस सीरीज। स्टूडेंट्स, यह वर्कशीट चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। आइए समझते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए चेन वेरिंग लेंथ्स। बच्चों, अभी तक हमने ये जाना कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा एक लंबी चेन बना सकता है और ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन है ये किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो वो पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को अकेला डिसाइड करता है। उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उसकी जो कार्बन चेन की लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि इन फंक्शनल ग्रुप्स पर ही डिपेंड होती है। यही डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहने वाली है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल एंड C4H9OH ये है ब्यूटेनॉल। ऑल आर वेरी सिमिलर। आप देखेंगे इन सब में एल्कोहल ग्रुप अटैच है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत अधिक सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। बच्चों, ऐसी कोई एक सीरीज या ऐसे कंपाउंड्स की एक सीरीज जिसमें किन्हीं एक ही फंक्शनल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया हो, उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आइए देखो एक बार इसे समझते हैं। हमने ये एग्जाम्पल देखे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन को चारों एग्जाम्पल में, चारों कंपाउंड में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ने ही रिप्लेस किया है। तो ये क्या है, एक पूरी सीरीज है। ये जो भी एक ग्रुप है इन कार्बन कंपाउंड्स का जिसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज, जहां पर हाइड्रोजन को केवल एक तरह के ही फंक्शनल ग्रुप ने डिस्प्लेस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यदि हम इन होमोलोगस सीरीज को देखें तो इसमें एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में केवल CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का ही डिफरेंस होता है। आप यहां देख सकते हैं जैसे CH4, C2H6, यदि हम इनमें देखें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं, C2H6 और C3H8। आप इसमें देखेंगे तो इस वाले कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड हैं उनमें जो सक्सेसिव इनके एलिमेंट हैं या सक्सेसिव जो मेंबर हैं उनमें केवल CH2 का ही डिफरेंस होता है। आइए इसका एक एग्जांपल से यहाँ पर और समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। आप इनमें देखें C3H8 और C4H10, कितना डिफरेंस है? इनमें केवल एक कार्बन और बच्चों 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स। मतलब इन
जो भी कार्बन कंपाउंड है इसमें क्या आप इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी बता सकते हैं। और यहाँ पर हमें दिया है कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 12U है और हाइड्रोजन का 1U। तो हम जानते हैं यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 14 यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट। इनमें मतलब एक मेंबर से अगले नेक्स्ट मेंबर में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है वो 14 यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स ये है होमोलॉगस सीरीज। आइए एक बार हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों की होमोलॉगस सीरीज को देख लेते हैं, उसे समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था दो तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक जिनमें डबल बॉन्ड होता है और एक जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए पहले देखते हैं सिंगल बॉन्डेड एल्केन। यदि हम यहाँ बात करें एल्केन की तो ये देखिए मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ये एक होमोलॉगस सीरीज है, ये एल्केन की है, ये एल्कीन की है और ये एल्काइन की है। इस होमोलॉगस सीरीज में मीथेन जो है नेक्स्ट मेंबर है ईथेन। यदि हम मीथेन और ईथेन में देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर केवल CH2 का ही डिफरेंस है। जो ईथेन है उसमें मीथेन से एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। ऐसे ही बच्चे यदि हम प्रोपेन की बात करें तो उसमें ईथेन से CH2 ज़्यादा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट ब्यूटेन को देखें तो स्टूडेंट्स हम जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे लेकिन हमें सभी मेंबर्स के बीच, अपने से अगले मेंबर के बीच केवल CH2 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे ही यदि हम बात करें एल्कीन ग्रुप की, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, सॉरी कार्बन कंपाउंड्स हैं, इसमें पहला है ईथीन। ईथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हैं C2H4। नेक्स्ट है प्रोपीन C3H6। अब यदि हम इसमें देखें तो प्रोपीन में ईथीन से केवल एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो केवल एक कार्बन ज़्यादा है। इसी तरह आप ब्यूटीन का देख सकते हैं, प्रोपीन से ब्यूटीन में एक ही कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। पेंटीन भी इसी तरह है और हेक्सीन भी इसी तरह है। तो स्टूडेंट्स ये है होमोलॉगस सीरीज। इसमें केवल अपने से नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर में जो कार्बन कंपाउंड है उसमें CH2 का ही डिफरेंस है, या फिर हम कह सकते हैं 14 यूनिट एटॉमिक मास का डिफरेंस है। इसी तरह आप एक बार देख लीजिए एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज, जो ट्रिपल बॉन्डेड हैं, जिनमें जो कार्बन कंपाउंड हैं उनमें 3 बॉन्डेड से कोई भी 2 एटम अटैच हैं। यहाँ पर आप देखिए इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला C2H2। यदि प्रोपाइन का देखें तो C3H4। अब इसमें से इसको आप एक बार माइनस करके देख लीजिए तो आपको एक कार्बन और वही 2 हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेंगे, CH2। ऐसे ही ब्यूटाइन में से प्रोपाइन को देख लीजिए, मतलब आप जब भी इनका कंपेयर करेंगे तो आपको केवल CH2 का ही डिफरेंस बच्चों यहाँ पर मिलेगा। तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज, जिनके जो करेक्टर्स हैं, अभी हम इनके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स लगभग सेम होते हैं। और इनके जो भी करेक्टर्स हैं उनको भी एक बार आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप समझ चुके हैं कि समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। ओके, आइए एक बार इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये हम सब अभी पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि ईथीन का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये हम सब देख चुके हैं। हमने पढ़ा था कि CH2 का ही डिफरेंस सब में होता है। आप इन एग्जांपल्स को भी देखेंगे तो आपको वही जो ये है ईथीन की जो सेकंड वाली हमने होमोलॉगस सीरीज देखी उसके एग्जांपल्स हैं। जनरल फार्मूला तो सेम होता है जो एल्कीन का होता है, और एल्केन का भी वही होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला है जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। ऐसे ही एल्काइन का भी है। चलिए स्टूडेंट्स एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं होमोलॉगस सीरीज की। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन होमोलॉगस सीरीज ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। बच्चों जैसे जैसे हमने देखा कि अपने से नेक्स्ट लेवल पे कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाता है, तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ती है इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी ग्रेडेशन होता है, वो उनमें भी धीरे धीरे बदलाव होता है।
देखिए वो क्या बदलाव हो सकते हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जैसे जैसे कार्बन बॉन्ड एटम अटैच होंगे, हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉल्वेंट में, वो जैसे जैसे इनकी ग्रेडेशन होती है ऐसे ऐसे वो भी चेंज होती है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन सिमिलर। स्टूडेंट्स देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। अभी हमने बात की, पीछे बहुत सारे एग्जांपल देखे, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, उन सब में क्या था, फंक्शनल ग्रुप OH था। चाहे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हों, लेकिन जो प्रॉपर्टी इस फंक्शनल ग्रुप ने डिसाइड कर दी, इसने नहीं, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप चाहे वो OH हो, CHO हो, CO हो, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर देगा वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेट कैसे करते हैं। इनका जो नाम रखा गया है मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसका एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर रूल्स हैं जिससे ही हम इनके नाम को डिसाइड कर सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं। नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो बेसिक कार्बन चेन है उसको देखते हैं। जैसे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, जैसे 3 कार्बन है तो हम जानते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, और यदि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ऐसा हमने पढ़ा था पहले। अब इसके बाद देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स, ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे कि हमें क्या प्रीफिक्स यूज करना है और क्या सफिक्स यूज करना है। जैसे फंक्शनल ग्रुप OH है तो हम उसके पीछे OH के लिए लगाते हैं ऑल, OL, ऑल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोपेन है जो, यहाँ पर इस ई को हटा के प्रोपेनॉल कर देंगे। ऐसे ही यदि 1 कार्बन है तो मीथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, उसके बाद यदि एल्कोहल का ग्रुप है तो ऑल, यदि एल्डिहाइड का ग्रुप है तो यहाँ आप देखिए अल लगा हुआ है सब में, पीछे जो सफिक्स है वो अल लगा हुआ है। ऐसे ही यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। जैसे मीथेनॉल है तो मीथेन है, मीथेन के पीछे से ई हटा के लगा देंगे ओइक एसिड। यदि 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको लिखेंगे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स ये तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में है जो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। मैं इसके लिए भी 1 दिन में या 2 दिन में डिटेल नोमेनक्लेचर के लिए वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें प्रॉपर रूल्स होंगे और एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज। आप जानते हैं होमोलोगस सीरीज एक ऐसे कंपाउंड की सीरीज है, इट इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने पढ़ा था अभी एल्कोहल के जो एग्जाम्पल शुरू में पढ़े, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस ऑफ C4H9OH। ये है ब्यूटेनॉल। देखिए ये इसका एग्जाम्पल है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्यूटेनॉल, इसका होमोलोगस मेंबर पूछा है तो यहाँ पर हम प्रोपेनॉल या पेंटेनॉल, इससे अगला भी लिख सकते थे, इससे पहला भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H7OH और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड CnH2n। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ सीरीज। स्टूडेंट्स इसमें सिंपल आपको बता दिया गया है, थर्ड का मतलब यहाँ कार्बन का नंबर 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और फोर्थ में कार्बन फोर्थ है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। तो इसको भी आप देख लो एक बार यहाँ से, जो इसका सेकंड है C3H6, इसका नाम है प्रोपीन
और C4H8 ब्यूटीन। इन इसलिए लगा है क्योंकि इनमें डबल बॉन्डेड है। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, इसमें डबल बॉन्डेड होगी, इसमें भी डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोप मतलब 3 कार्बन, और इन इसलिए लगा है क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन की होमोलोगस सीरीज क्या है, इनमें सक्सेसिव मेंबर्स में कितना डिफरेंस होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट किए। स्टूडेंट्स, यदि यह हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।